नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि महाकवि भूषण का अध्ययन करने जा रहे हैं। महाकवि भूषण का जन्म संवत 1670 में हुआ और उनकी मृत्यु संवत 1772 में हुई। उनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। इनके भाई चिंतामणि मोतीराम भी रीतिकाल के उत्कृष्ट कवि हुए हैं। इनका वास्तविक नाम अज्ञात है। भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र द्वारा प्राप्त हुई थी और वे छत्रपति शिवाजी के आश्रित कवि थे और उनकी प्रशंसा में उन्होंने पर्याप्त काव्य की रचना की है। यहाँ तक कि एक बार महाराजा छत्रसाल ने उनकी पालकी में अपना कंधा लगा दिया। इसी कारण उन्होंने कहा था, शिवा को बखानो कि बखानो छत्र साल को। महाकवि भूषण की प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक नामक सर्वप्रसिद्ध हैं। उन्होंने राष्ट्रीय काव्य की श्रेष्ठ रूप में रचना की है। आधुनिक दृष्टिकोण से चाहे उन्हें राष्ट्रीय कवि न कहकर जातीय कवि कहा जाए, किंतु उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए उनकी कविता राष्ट्रीयता से ओतप्रोत ही मानी जाएगी। रीतिकाल के श्रृंगारिक वातावरण में श्वास लेते हुए भी उन्होंने वीर रस के काव्य का सृजन किया है। वीर रस के अनुरूप उनकी भाषा भी अत्यंत ओजस्वी एवं प्रभावपूर्ण है। कविवर भूषण का हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष स्थान है और भूषण के काव्य में हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता की जो भावना है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। शिवराज भूषण की रचना को भूषण इतनी सफल रचना नहीं मानते। इसका कारण यह है कि उन्होंने इस काव्य को हृदय की प्रेरणा से नहीं लिखा है। यह एक अलंकार ग्रंथ है और इसमें अलंकारों के लक्षण और उदाहरण देने में प्रतिभा दिखलाई गई है। महाकवि भूषण मध्ययुग में हिंदू धर्म की व्यापकता के कारण हिंदुत्व की रक्षा को ही राष्ट्रीय कार्य माना जाता था। वर्तमान युग में राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आने के कारण हिंदू और मुसलमानों की एकता द्वारा राष्ट्रीयता के क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार हुआ है। अतः भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता की खोज नवीन दृष्टि के स्थान पर मध्ययुग की राष्ट्रीय दृष्टि से ही की जानी चाहिए। महाकवि भूषण ने अपने काव्य में सर्वप्रथम गणेश वंदना की है और गणेश वंदना करते हुए महाकवि भूषण ने अखत अपार भवपंथ के चले को श्रम हरण करण बीजना से बरदाइए। देखिए, महाकवि भूषण ने सबसे पहले अपने काव्य में गणेश वंदना की है और गणेश वंदना का वर्णन करने के उपरांत अपने काव्य में जो वर्णन महाकवि भूषण ने किया है उसका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, भूषण कवि ने सर्वप्रथम जो गणेश वंदना की है उस गणेश वंदना को ही हम लेते हैं सबसे पहले। तो जो वर्णन कवि ने किया है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। देखिए, गणेश वंदना और गणेश वंदना का कवि ने अध्ययन जो वर्णन किया है उसमें देखिए, गणेश स्तवन एकथ अपार भवपंथ के चले को श्रम हरण करण
बीजना से बरदाइए। यह लोक परलोक सफल करण कोक नद से चरण ही आने के जुड़ाइए। देखिए इसमें जो कुछ शब्द आए हैं, भवपंथ। भवपंथ का मतलब है संसार का मार्ग। बीजना से बरदाइए, बीजना मतलब पंखा। यह लोक परलोक सफल करण कोकनद से, कोकनद का मतलब है कमल। अलिकुल कलित कपोल ध्यान ललित आनंद रूप सरित मोह भूषण आहाइये। अलिकुल कलित, अलिकुल कलित मतलब भोरों से शोभित। सरित मतलब नदी। पाप तरु भंजन विघन गढ़ गंजन भगत मन रंजन दिव्रत मुख गाइए। दिव्रत मुख मतलब हाथी। देखिए क्या है, कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं, एकथ अपार भव पंथ के चले को श्रम हरण करण बीजना से बरदाइए। कवि कहते हैं कि यह संसार का रास्ता अत्यंत विकट है। इस पर चलने से उत्पन्न होने वाली थकान को दूर करने के लिए पंखों के समान कानों वाले, देखिए एकथ अपार भव पंथ के चलन को श्रम, कि ये जो संसार सागर है, इस संसार का रास्ता है वो अत्यंत विकट है, और इस पर चलने से उत्पन्न होने वाली थकान को, श्रम मतलब थकान को दूर करने के लिए बीजना से बरदाइए, यानी पंखों के समान कानों वाले तथा विघ्न हरण गणेश जी का ध्यान कीजिए, अर्थात उनकी वंदना कीजिए। यह लोक परलोक सफल करण कोक नद से चरण ही आनी के जुड़ाइए। और वे इस लोक और परलोक को सफल करने वाले हैं, इसलिए उनके चरण, कमल रूपी चरणों को हमेशा हृदय से जोड़े रखिए। अलिकुल कलित कपोल ध्यान ध्याय ललित, उनके कपोल ऐसे हैं जिन पर गजमद की सुगंध के कारण भौरों के दल मंडराया करते हैं। ऐसे अनंत रूप सरित भव भूषण अनहाइये, ऐसे सुशोभित कपोलनों का भी ध्यान कीजिए। महाकवि भूषण कहते हैं, आनंद रूप सरित मोह भूषण आहाइये, आनंद की नदी प्रभावित करने वाले गणेश जी की वंदना कीजिए। पाप तरु भंजन, वे पाप रूपी वृक्षों को नष्ट करने वाले। विघन गढ़ गंजन, और विघन रूपी गढ़ को ध्वस्त करने वाले हैं। भगत मन रंजन दिव्रत मुख गाइए, और संसार के सभी भक्तजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। ऐसे दिव्रत मुख गाइए, ऐसे हाथी के समान मुख वाले गणेश जी के गुणों का गान कीजिए। तो इस तरह से देखिए क्या होता है कि किसी भी ग्रंथ की रचना के प्रारंभ में इष्ट देव की वंदना करने की परंपरा रही है, और इसी परंपरा एवं परंपरा का पालन महाकवि भूषण ने किया है। गणेश जी को इस काव्य में विघ्न हरण और मंगल विधायक देव माना जाता है, यह माना गया है। इस पद्यांश में अनुप्रास रूपक अलंकार के साथ उपमा अलंकार भी है। साथ में ये जो पद है वो कवित छंद से परिपूर्ण है।